अगर प्रभु से अपनापन संबंध है और उसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हो, और जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं हुई तब फिर लौटकर प्रभु से आ जाते हो, तो दूसरी श्रेणी के भक्त कहलाओगे, प्रथम श्रेणी के नहीं। समझे? कामना उत्पन्न हुई, लोगों से जब नहीं पूर्ति हुई तो फिर प्रभु के पास अपनेपन में लौट के आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही है जहां फिर अपनेपन में। वो दूसरी श्रेणी का भक्त है, प्रथम श्रेणी का भक्त नहीं। प्रथम श्रेणी का भक्त है कि कामना उत्पन्न हुई तो प्रभु से ही पूर्ति हो या ना हो, केवल प्रभु से, अन्य से नहीं। बने तो रघुवंशी बने। जो केवल कामना पूर्ति के लिए भगवान से संबंध करते हैं, वहां कामना मुख्य होती है, संबंध गौड़ होता है, इसलिए तीसरी श्रेणी के भक्त हैं। पर तीसरी श्रेणी वाले का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसने गौड़ी से ही प्रभु को माना। तो अरे उनको तो राई के संभजन को मानत मेरु समान। कामना दो तरह की होती है, एक परमार्थिक कामना और एक लौकिक कामना। पारमार्थिक कामना होती है दो तरह की, एक मुक्ति हो जाए और एक भगवत प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, कल्याण, और भगवान से प्रेम हो जाए। ये दो प्रकार की कामना परमार्थिक होती है। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है, तो उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। ये जिज्ञासा जिसमें होती है वो जिज्ञासु कहलाता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कोई हानिकारक कामना नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानना चाहता है। आवश्यकता अपने स्वरूप के जानने की पड़ी, उसे मैं कौन हूं, गुरु और हरि की शरण में गया, कामना उसके अंदर जागृत हुई। ये कामना कामना नहीं, इसे निष्कामता ही कहते हैं। दूसरी कामना होती प्रभु के प्रेम प्राप्ति की, भक्ति, वो ज्ञान मार्ग, ये भक्ति मार्ग। उसको वास्तविक कामना कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु अपने हैं और अपने से प्रेम करना कोई कामना है क्या? क्योंकि वो अपने लिए नहीं है, प्रभु से प्रेम करने के लिए है, प्रभु में समर्पित होने के लिए है, प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए। इसलिए पारमार्थिक दोनों कामनाएं बाधक नहीं है। मोक्ष प्राप्ति की कामना या भगवत प्रेम प्राप्ति की कामना, ये कामना कामना नहीं है, ये निष्कामता ही है। लौकिक कामना, लौकिक कामना भी दो प्रकार की होती है, एक सुख प्राप्त करने की और एक दुख दूर करने की। जैसे शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार हो, लौकिक पारलौकिक, इन भोगों की कामना है। लौकिक कामना है सुख भोग की कामना। ऐसी और बहुत सी कामनाएं लौकिक होती है। ये सब बंधन कारक, पतन कारक, और ऐसी कामना वाले का उद्धार कभी नहीं होता है। इसे आसुरी संपत्ति कहते हैं। दूसरी कामना होती है दुख दूर करने की। दुख तीन प्रकार का होता है, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। खूब वर्षा हुई या सूखा पड़ गया, या बहुत गर्मी है, या बहुत सर्दी है, या बहुत तूफान भरी वायु, ये आधिदैविक दुख कहलाते हैं। ये पूरी प्रकृति में आते रहते हैं, कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वायु के झकोरे, ये सब आते रहते हैं। ये दुख है, ये सबको बराबर मिलता, चाहे साधु हो चाहे असाधु, सबके लिए बराबर ही है। इसे सहन करना होता है। सिंह है, सांप है, चोर है, और भी जो दुख देने वाले दुष्ट प्राणी हैं, ये आदि भौतिक दुख कहलाता है। वो आदि दैविक, ये आदि भौतिक। और शरीर अंतःकरण में जो दुख होता है, शरीर में दुख होना, पीड़ा होना, वो अंतःकरण में जो जलन होना, वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है। जो इन तीनों दुख को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, सुख प्राप्ति की चाह करता है, एक कामना है, लौकिक कामना है।
ये नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान रखे वैसे सह लेना चाहिए। कामना दो ही प्रकार की करनी चाहिए, या भगवत प्रेम की या मोक्ष प्राप्ति की। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वो निरर्थक होती है, व्यर्थ होती है। इसके लिए जो साधना की जाती है वो सब व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि उस कामना की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। ये तीनों दुख आते रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये आते रहते हैं। लेकिन जो निरंतर भजन में रहता है उसे व्यापते नहीं है। बाह्य व्यवस्था हो या ना हो, आज तो मानो व्यवस्था है। गंगा किनारे क्या व्यवस्था थी, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना होता है। कामना की पूर्ति हो भी जाए तो नवीन कामना और कामना, जैसे जब आप कमरे में रहते हैं गर्मी लगता है, छोटा सा एक पंखा हो जाए तो, पंखा हो गया तो फिर लगता है छोटा सा कूलर हो जाए तो ठीक, कूलर हो गया तो फिर लगता है एसी हो जाए तो ठीक, और वो फंसते फंसते फंस ही जाता है। इस तरह कामनाओं की कभी पूर्ति होनी नहीं है। इसलिए उपासक को प्रभु से अपनापन करके अगर कामना करनी है तो केवल दो प्रकार की कामनाएं कीजिए, हमारा आपसे प्रेम हो जाए या हमारा आपके चरणों के प्रताप से कल्याण हो जाए। भगवान से धन के संबंध में चाह करना, वैसे भगत वो भी माना जाता है लेकिन ठीक नहीं है, क्योंकि धन स्थायी चीज नहीं है। मानो करोड़ों अरबों रुपया जमा किए, मर गए तो यहीं रह गया ना, तो इसी कामना की पूर्ति के लिए भजन करते रहे तो फिर लाभ क्या मिला। भगवान सबकी देखते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। भगवान कह रहे हैं मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। कौन सा ज्ञानी? जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे में लगा हुआ है। जो मेरा प्रेमी भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो ज्ञानी भक्त है, उसे मैं प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भगवान से रुपया चाहते हैं, भगवान से संकट निवृत्ति चाहते हैं, भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, ये ठीक है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, सबसे ज्यादा भगवान उनको प्यार करते हैं। सदा सर्वदा जो भगवान में लगे रहते हैं। अपनापन का मतलब होता है जिससे अपनापन होता है उसकी स्मृति में डूबे रहते हैं। जैसे हमें शरीर से अपनापन है, इसमें डूबे रहेंगे। रुपये से अपनापन है तो रुपये में डूबे रहेंगे। पत्नी से अपनापन है तो उसका चिंतन होता है। जहां अपनापन होता है वहां निरंतर चिंतन होता है। तो जिसे प्रभु से अपनापन होता है वो सदा सर्वदा प्रभु में लगा रहता है। भगवान के सिवाय, प्रभु के सिवाय किसी से कोई संबंध नहीं, कोई चिंतन नहीं, वो सिद्ध महापुरुष हो गया। अब ये करना है, समेट लो जितनी जल्दी समेट पाओ अपने को। समेटे सुवासिक फैले सु जमाना। जैसे गोपी जन है, उनके लिए आया है यादोहने अवहनने मथनोपलेपो प्रेंखेंख नार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रीकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्री उरुक्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रज की गोपियां, गाय धू रही हैं श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी हुई है। धान कूट रही हैं लेकिन श्री कृष्ण के चिंतन में डूबे हुए। दही मथ रही हैं श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए। आंगन लीप रही हैं श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए। बालकों को पालने में झुला रही तो श्री कृष्ण संबंधी गीत गाते हुए। रोते हुए बच्चों को लोरी सुना रही तो श्री कृष्ण के नाम की, उनकी रूप की। तुलसी जी को जल सींच रही, झाड़ू, जो भी कार्य कर रही हैं, प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरे हुए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए, गायन करते हुए, श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए हुए ये ब्रजवासी